हेलो किड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर किड्स, पिछले क्लास में हमने इस लेसन टू को रीड कर लिया था, हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग किड्स इनके सभी जितने भी पोर्शन हैं आपके आंसर दिस क्वेश्चन या जितना भी आपके बुक के अंदर में दिए हुए हैं एक्टिविटी वोकैब, इस सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने जो रीडिंग था इस लेसन 2 का रीडिंग जो था उसको अभी आपने नहीं पढ़ा है तो जा कर के ज़रूर उसे पढ़ना। ओके, रीड कर लेना एक बार कि लेसन में मुझे क्या सीखने को था। चलो, तो डियर किड्स देखो, आप सोच रहे हो कि सर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, सर दिखाई नहीं दे रहे तो क्या हुआ, मेरी आवाज़ तो आप सुन पा रहे हैं। तो आज आपको मेरी आवाज़ सुन के उसके बाद हमें बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है आवाज़ों को, और मैं यहाँ पे कराते चलूँगा आपको यहाँ पे। ओके, तो देखो स्टूडेंट, ग्रीन ग्रोसर सबसे पहला जो है वो है न्यू वर्ड्स। सबसे पहले हमने ग्रीन ग्रोसर आपके दिया हुआ है कि ग्रीन ग्रोसर दैट मीन्स हो गया कि जहाँ पे हमें फल या फिर ऐसा शॉप जहाँ पे सब्जियां मिलती हैं, फल या सब्जियां मिलती हैं, तो उस तरह के जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रीन ग्रोसर। या फिर हम लोग इसी को हिंदी में अगर बोले तो वेजिटेबल सेल करने वाला व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति। ठीक है, या फिर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अ पर्सन, ऐसे लिख सकते हैं आप, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु, जो सेल्स, जो क्या करे, बेचे, सेल्स वेजिटेबल, जो वेजिटेबल को क्या करे, बेचे। ठीक है, वेजिटेबल्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ग्रीन ग्रोसर। और अब देखो अगला है स्पिंच। ठीक है, स्पिंच दैट मीन्स हो गया किड्स कि जिसकी पत्तियां हरी होती है, यानी कि आप इसको हिंदी में पालक बोल सकते हो, है ना। पालक की पत्तियां हरी हरी होती है, तो स्पिंच दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये ओरिजिनल, ये कंप्लीट इंग्लिश टू इंग्लिश मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अ ग्रीन लीफ, अ ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल्स। ओके, शॉपिंग लिस्ट, अगला है आपका शॉपिंग लिस्ट। अब देखो डियर स्टूडेंट, शॉपिंग लिस्ट मतलब क्या होता है, यानी कि खरीदारी की सूची, यानी कि खरीदने वाले सामान की सूची। तो एक हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जो कि हमें शॉपिंग लिस्ट, यानी कि जब हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों का हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अ लिस्ट, एक ऐसा लिस्ट, टू रिमेंबर थिंग्स, है ना, टू रिमेंबर थिंग्स व्हेन वी गो शॉपिंग, है ना, जब हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं। ठीक है, SHOPPING, शॉपिंग। ठीक है, ये हो गया। बाई दैट मीन्स क्या होता है, बाई मतलब होता है खरीदना। बाई मतलब क्या होता है, खरीदना। आप हिंदी में चाहो तो लिख लेना खरीदना। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू परचेज। क्या बोल सकते हैं, टू परचेज। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ों को खरीदना। ठीक है, बाई मतलब कोई चीज़ खरीदना। तो देखो ये इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, हिंदी टू हिंदी भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब रीड एंड राइट में सेकंड नंबर पे रीड एंड राइट है। यहाँ पे स्टूडेंट आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहला जो है आपका आंसर दिस क्वेश्चन में, पहला जो है क्वेश्चन, हु वेंट टू द मार्केट। वेंट यानी कि बाजार, यानी कि मार्केट कौन गया। तो आंसर में है आपका सत्तू एंड राजू वेंट टू द मार्केट। कहाँ गया, मार्केट गया। तो इस तरीके से आपको जवाब लिख लेना है अपनी कॉपी में। अब देखो मैं समझाने के लिए ऐसे नीचे अंडरलाइन करता हूँ, तो आप ये मत समझ लेना कि मुझे भी ऐसे नीचे टीचर के जैसे अंडरलाइन करना है, ऐसा नहीं करना। ओके, ठीक है,
चलो दूसरा नंबर है यहाँ पे कि क्वेश्चन कि हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय, सत्तू ने कितना शुगर खरीदा। तो आंसर है उसका सत्तू बॉट 1 किलो शुगर, सत्तू ने 1 किलो, है ना, 1 किलो शुगर खरीदा। तीसरा क्वेश्चन है आपका हु एट द स्पिंच, यानी कि पालक कौन खा गया। आगे द काऊ एट द स्पिंच, इसका आंसर है क्या, द काऊ एट द स्पिंच, यानी कि गाय पालक को खा गया, उस हरी पत्ती को खा गया। ठीक है। चौथा नंबर हाउ मेनी बार्स ऑफ सॉप डिड सत्तू बाय, कह रहा है कि साबुन के सॉप यानी कि साबुन के कितने बार सत्तू ने खरीदे, है ना, कितने बार खरीदे। तो आंसर है सत्तू बॉट अ बार ऑफ सॉप, यानी कि एक बार, यानी कि एक टिकिया, साबुन का एक टिकिया बस खरीदा उसने। ठीक है। तो ये चारों जो आपके क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब चलो बी में, आप अपने बुक को सामने रखना और मिलाते चलना। बी में पुट द इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जैसे जैसे स्टोरी में घटित हुआ है कहानी जैसे जैसे घटित हुआ है वैसे वैसे हमें क्या करना है, इसको उसी ऑर्डर में हमें इसको सजाना है। ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे पहला जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर बता देता हूँ, क्योंकि स्टोरी मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा आपका कौन, दूसरा ये वाला। ठीक है। मदर गेव अ शॉपिंग लिस्ट टू सत्तू, सबसे पहले ये होता है मम्मी जो है शॉपिंग लिस्ट देती है सत्तू को, है ना। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, है ना, ये सबसे ऊपर में, तो इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है। ये वाला सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ये वाला, मैं यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, याद रहेगा, ये 1 नंबर पे ये वाला, ये जो स्टेटमेंट है ये कब आएगा, ये सबसे ऊपर में होगा। ठीक है। वही कह रहा है कि जैसे जैसे घटना घटित हुआ है उसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में सजाना है स्टोरी के अकॉर्डिंग, यानी कि कहानी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले घटना तो यही हुई थी, मदर गेव अ शॉपिंग लिस्ट टू सत्तू, मम्मी ने सत्तू को शॉपिंग लिस्ट का दिया था, शॉपिंग लिस्ट का सूची दिया था, है ना, शॉपिंग लिस्ट दिया था। ठीक है। अब आगे उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था ये सत्तू वेंट टू द मार्केट, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। जैसे ही शॉपिंग लिस्ट मम्मी दी तो सत्तू कहाँ चला गया, मार्केट चला गया, बाजार चला गया। ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, सत्तू गेव द शॉपिंग लिस्ट टू द शॉपकीपर, सत्तू जो है वो क्या करता है, सत्तू जो है शॉपकीपर को, यानी कि जो वहाँ पे दुकानदार था उसको लिस्ट दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा सत्तू एंड राजू वेंट टू द ग्रीन ग्रोसर, सत्तू और राजू कहाँ जाते हैं, ग्रीन ग्रोसर पे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये वाला 5वां नंबर है जो ही बॉट 2 किलो ऑफ स्पिंस, ये 2 किलो स्पिंस कब खरीदते हैं, जब ये यहाँ जाते हैं तब तो खरीदते हैं ग्रीन ग्रोसर पे। तो इसका मतलब इस घटना से पहले ये वाला घटना हुई थी। तो सत्तू एंड राजू वेंट टू द ग्रीन ग्रोसर, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। आपको वैसे सजा के लिखना है, ये पहले नंबर पे लिखना है, ये 1 जहाँ लिखा हूँ ये पहले नंबर पे लिख लेना, 2 जहाँ लिखा हूँ उसके नीचे, 3 जहाँ लिखा हूँ उसके नीचे, फिर 4 जहाँ लिखा हूँ उसके नीचे, ऐसे आगे। अब जैसे ही ये होता है, जैसे ही वो ग्रीन ग्रोसर पे पहुंचता है तो ये ही बॉट 2 किलो ऑफ स्पिंस, तो वहाँ पे 2 केजी वो पालक ले लेता है। तो ये कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे ये घटना हुई। आगे द काऊ एट अप द स्पिंच, जितनी भी पत्तियाँ थी यानी कि पालक था वो कौन खा गया, गाय खा गया। लास्ट में ऐसा होता है, जब वो पालक खरीद लेता है तब तक गाय खा लेती है। ठीक है। तो ये 6 नंबर पे लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये ऑर्डर है इसको सजाने का, समझ गए। अब चलो तीसरा नंबर पे से अलाउड, यानी कि आपको ज़ोर ज़ोर से इसको बोलना है। ठीक है। तो ये आपका वेजिटेबल, बिस्किट्स, स्पिंच एंड ये है आपका ग्रोसर। ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से बोलना है। ठीक है। अब आगे लेट्स टॉक, अब हम लोग बातचीत कैसे करते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स टॉक में, ये तो तीसरा समझ गए। चौथा नंबर में लेट्स टॉक, यानी कि डू यू गो टू मार्केट टू बाई, ये आपको बातचीत करने के लिए सिखाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो डू यू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, क्या आप मार्केट जाते हो वेजिटेबल खरीदने के लिए। ओके। फ्रूट्स और अदर थिंग्स,
वेजिटेबल सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, अदर थिंग्स और भी दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए। टेल द क्लास द वेजिटेबल यू बाय, कह रहा है कि आप अगर जाते हो तो आप बताओ कि आप वेजिटेबल की कौन सी क्लास को खरीदते हो, किस तरह की वेजिटेबल खरीदते हो। तो अगर आप जाते हो मार्केट, है ना, या तो वेजिटेबल खरीदने या फ्रूट्स खरीदने या कोई अदर चीज़ खरीदने, तो आपको बताना है यहाँ पे कि जाते हो तो आपको लिख देना है कि यस, हाँ मैं जाता हूँ, है ना। तो यस आई गो टू मार्केट, है ना, मैं मार्केट जाती हूँ, है ना, आई गो टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप इसमें से ये भी बता सकते हो, है ना, आई गो टू मार्केट। ठीक है, अब क्या खरीदने जाते हो, जो भी आप खरीदने जाते हो। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो कि आई गो टू मार्केट, है ना, यस यहाँ पे यस आई गो टू मार्केट। उसके बाद आप लिख सकते हैं मार्केट के बाद टू बाई, यहाँ पे टू बाई कुछ जो भी आप खरीदते हैं, वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स कॉमा फ्रूट्स, ठीक है, और अदर थिंग, और भी दूसरा चीज़, एंड अदर थिंग्स। ठीक, आगे टेल द क्लास द वेजिटेबल यू बाय। अब वेजिटेबल में आप क्या खरीदते हो, तो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हो, आप जो खरीदते हैं तो वो बता सकते हो आई बाई। जैसे हो गया आप पोटैटो खरीदते हो, टोमेटो खरीदते हो, है ना, अदर बाकी और भी चीज़ें, है ना, जैसे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। ठीक है, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। उसके बाद पालक का लिख लो, स्पिनच, है ना, ये सब ETC आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा नंबर, डू यू गो अलोन और विथ समवन, आप अकेले जाते हो या किसी के साथ जाते हो, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, है ना, आप यहाँ पे बता सकते हो कि मैं अकेले जाता हूँ या साथ में जाता हूँ। तो लेकिन अभी आप छोटे उम्र के हो तो आप तो कोई किसी न किसी के साथ जाते होगे, है ना, पापा के साथ या किसी के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना, या फिर आप चॉकलेट के दुकान पे जाते होगे मार्केट में, तो चॉकलेट का दुकान तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो क्या कि सम टाइम लिख लेना, है ना, सम टाइम। ठीक है, सम टाइम आई गो अलोन। ठीक है, कभी कभी मैं अकेले चला जाता हूँ, है ना, एंड सम टाइम एंड सम टाइम, और कभी कभी विथ माई फ्रेंड, है ना, दोस्त बोलो, विथ माई फ्रेंड्स, है ना, एंड पेरेंट्स लिख सकते हो, एंड और मम्मी पापा के साथ पेरेंट्स, हो गया। ओके, तीसरा नंबर, मेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू बाय फ्रॉम द विलेज और सिटी मार्केट एंड रीड इट अलाउड। कह रहा है कि मेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू बाय फ्रॉम द विलेज और अ सिटी मार्केट एंड रीड अलाउड। कह रहा है कि आप उन चीज़ों की एक सूची बनाइए जो आप जाके खरीदना चाहते हो, है ना, या तो आप विलेज से, गांव से खरीद लो, या सिटी के बाज़ार से खरीद लो, शहर के बाज़ार से या गांव के बाज़ार से, आप जो चीज़ खरीदना चाहते हो उसका आप लिस्ट बना लो। ठीक है, तो आप आराम से लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, आपको जो जो लगे, है ना, आप जैसे मार्केट जाते हो तो आपका मन करता है कि मैं थोड़ा सा टॉफ़ी ले लूँ, है ना, ठीक है, क्लियर है, टॉफ़ी ले लूँ, चॉकलेट खा लूँ, उसके बाद आइसक्रीम आप लिख सकते हो, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, है ना, इस तरह से आप खुद से ये लिस्ट ये सब बना लेना। ठीक है, अब चलो अब इसमें आते हैं 5वें नंबर पे, वोकैबलरी में। ठीक है, तो वोकैबलरी में कह रहा है कि लुक एट द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी को देखो एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो अ ग्रोसर, ठीक है, अ ग्रोसर, अ ग्रीन ग्रोसर। ठीक है, तो राइट द मीनिंग इन द गिवन स्पेस, जो ये स्पेस दिया हुआ है इस स्पेस में हमें क्या करना है, मीनिंग लिखना है कि अ ग्रोसर मतलब क्या होता है, अ ग्रीन। देखो इसी ग्रोसर में शुरू में यहाँ पे ग्रीन ऐड कर दिया तो क्या मतलब हो गया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, अ ग्रोसर मतलब हो गया कि अ पर्सन, है ना, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन, ठीक है,
हु, आप लोग भी कॉपी में नोट करना, हु सेल्स जो बेचता है, हु सेल्स फूड जो खाने पीने की चीज़ें बेचे, एंड फूड एंड स्मॉल, है ना, फूड एंड स्मॉल हाउस होल्ड, हाउस USE HOUSE HOUSE, एक मिनट हो, HOUSE हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, जो घर में रखने वाली जो चीज़ें होती है जैसे दाल, शक्कर, चीनी, है ना, फूड, ठीक है, एंड स्मॉल हाउस होल्ड थिंग्स, और घर में रखने वाली चीज़ें, ठीक है, तो उसी को ग्रोसर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे, ग्रीन ग्रोसर क्या होता है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, हु सेल जो क्या करे, जो बेचता हो, है ना, हु सेल्स फ्रूट, क्या बेचता हो, मैंने शुरू में ही बताया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और फल और सब्जियां बेचता हो, ठीक है, हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब लिखना है, ठीक है। अब शॉप लिखा हुआ है, अगला क्या है आपका, शॉप, ठीक। तो देखो शॉप के लिए, शॉप मतलब होता है साबुन, लेकिन हमें तो जवाब देना है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं अ बार यूज्ड, एक टिकिया जो यूज किया जाता है, टू वॉश, है ना, टू वॉश, क्लीन, है ना, वॉश एंड क्लीन, वॉश एंड क्लीन, ओके, व्हेन यूज्ड विथ वाटर, राइट, व्हेन यूज्ड विथ वाटर, ठीक है, जो पानी यानी कि सॉप मतलब होता है साबुन, तो एक ऐसा टिकिया जो यूज किया जाता है वॉश करने में यानी कि धोने में, ठीक है, या साफ़ करने में, व्हेन यूज विथ वाटर, और पानी के साथ जिसको यूज करते हैं, ठीक है, धोने और साफ़ करने में पानी के साथ यूज किया जाता है, वैसे टिकिया को हम लोग शॉप कहते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है पेपर शॉप, अगला क्या लिखा है, पेपर शॉप। पेपर शॉप बहुत पतला होता है, ओके, बहुत ही पतला होता है। अब देखो अ पेपर, ऐसा एक पेपर, ठीक है, अ पेपर यूज्ड टू वॉश हैंड, ठीक है, हैंड्स, यूजुअली used while traveling, जो हम लोग ट्रैवलिंग, जब हम लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उस समय मोटा मोटा साबुन लेके नहीं चलते, हम लोग पेपर शॉप खरीद लेते हैं, पेपर जैसा रहेगा, पतला सा कागज़ के जैसा, उसी को हाथ में ऐसे से घुमाते हैं थोड़ा पानी लगा के, तो फिर वो झाग झाग हो जाता है, वही पेपर शॉप, ठीक है। ईयर है आपका, है ना, तो ईयर मतलब हो गया कि कान, ठीक है, तो ये क्या है, ईयर क्या है आपका, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन, मनुष्य का ये ऑर्गन, टू लिसन या हियर, ठीक है, सुनने के लिए जो यूज किया जाता है, मनुष्य का ये ऑर्गन है जो सुनने में यूज होता है, उसी का नाम ईयर है। अब ईयर ड्रॉप है, ठीक है, ईयर के साथ ड्रॉप लग गया, ठीक है, तो ईयर ड्रॉप क्या होता है, ईयर ड्रॉप है आपका एन इयरिंग दैट हैंग्स, ईयर ड्रॉप जो कान में आप लोग पहनते हो, तो इसको पूरा कंप्लीट बता देता हूँ, एन इयरिंग दैट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ईयर लोब, ईयर लोब यानी कि कान के छेद में जो पहनते हैं हम लोग, वही चीज़ रहता है, ठीक है। कह रहा है कि एन इयरिंग दैट हैंग डाउन फ्रॉम द ईयर लोब्स, ठीक है, तो यह है, यही है क्या है, ईयर ड्रॉप।
और एक ईयर ड्रॉप होता है जो आपके कान में दवाई आती है, ठीक है, जो कान में दवा डालते हैं, वो भी बात यहाँ पे लिख सकते हो आप कि एक लिक्विड मेडिसिन, या फिर और दे करके लिख सकते हो, ये क्या हो सकता है, लिक्विड मेडिसिन, ठीक है, लिक्विड मेडिसिन हो सकता है टू अप्लाई, जो कान में अप्लाई किया जाता है, डाला जाता है, अप्लाई टू ईयर, है ना, जो कान में डालते हैं, ठीक है। अब आगे अगला लिखा हुआ है पेपर। तो ये इस पेपर का मतलब क्या है, पेपर मतलब तो शीट होता है, कागज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, थीन शीट, थीन शीट, ठीक है, यूज्ड फॉर राइटिंग, थीन शीट यूज्ड फॉर किस चीज़ के लिए, राइटिंग, यूज्ड फॉर राइटिंग यानी कि लिखने के लिए यूज होता है, या फिर ड्राइंग के लिए, ठीक है, या फिर ड्राइंग, ठीक है, और प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग के लिए, ओके। अब आगे चलो, पेपर वेट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या बेटा, अगला पेपर वेट। पेपर वेट मतलब क्या हो गया, अ स्मॉल, ठीक है, एक छोटा सा स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक, फॉर कीपिंग लूज, है ना, पेपर वेट यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉर कीपिंग लूज पेपर इन प्लेस, लूज पेपर इन प्लेस, ठीक है, एक ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉर कीपिंग लूज पेपर इन प्लेस, जो लूज यानी कि लूज पेपर यानी कि ख़राब हुए पेपर को वो रखा जाता है, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब नोट डाउन करते चलना अपनी कॉपी में। बी नंबर, सेपरेट द थिंग्स विच मोहन विल बाई इन किलो एंड बाई काउंट। कह रहा है कि इसमें से जिसको किलो में बाई करेगा, जिसको किलो में बाई करेगा तो किलो वाले में से रखना है, किलो वाले टेबल में, यहाँ पे किलो है दिख रहा है, और जो नंबर में मिलेगा मोहन को, उसको नंबर वाले, इसमें नंबर वाले टेबल में रखना है, ठीक है। अब देखो राइस, तो राइस तो किलो में मिलता है ओके। पोटैटो, पोटैटो किस में मिलता है, पोटैटो भी आपका किस में मिलता है, किलो में, ठीक है। पोटैटो अब एक एक करके देख लेते हैं, राइस तो लिख चुका है, अब पोटैटो, पोटैटो किस में मिलता है, तो यहाँ किलो में, तो POTATOES, पोटैटोज हो गए, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, अब आगे है पेन। पेन किस में मिलता है, यानी कि जो कलम जिससे लिखते हो आप, तो ये तो किलो में नहीं मिलता है, ये तो नंबर में मिलता है, 1 पेन 2 पेन, है ना, तो ये नंबर में लिख लेना है, ये नंबर में यानी कि संख्या में। शुगर, शुगर किस में मिलता है, तो शुगर तो किलो में देता है, तो यहाँ लिख लेना है, इस वाले लिस्ट में, किलो वाले लिस्ट में शुगर का नाम लिखना है। अगला है बनाना, तो बनाना तो नंबर में मिलता है, BANANA, गिन के देता है 12 ठो या 6 ठो, ऐसे करके देता है ना बनाना। केला, ओके। मैच बॉक्स, ठीक है, तो ये मैच बॉक्स अब बताओ कि किस में मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो मैच बॉक्स है वो आपका नंबर में मिलता है, ठीक है, किस में, नंबर में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, ठीक है। आगे जैसे है यहाँ पे ये मैच बॉक्स हो गया। स्पिंच, स्पिंच मतलब होता है पालक, तो पालक ये सब खरीदने जाओगे, पत्तियों वाला सब्जी, तो ये सब किस में मिलता है, किलो में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा स्पिंच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ये जो दिया हुआ था हमारे पास में लिस्ट, हमने किलो में बांट लिया और एक नंबर में बांट लिया, क्लियर हो गया। अब चलो आगे सी पे, कह रहे हैं कि मैच द कॉलम, आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम को मैच कराना है, क्लियर है। तो क्या होगा, अ पीस ऑफ, देखो अ पीस ऑफ पेपर, इसका इसके साथ मिलन होगा, ठीक है, अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, अ बार ऑफ, तो यानी कि ये बार किस में आता था, सॉप में, अ बार ऑफ सॉप, ठीक है, तो ये साबुन में। अ किलो ऑफ, तो ये किलो ऑफ क्या होगा, बनाना होगा, बिस्किट होगा, ऑयल होगा, शुगर होगा, तो किस में आप किलो में किसको आप लेते हैं, तो शुगर को, किसको, शक्कर को, तो अ किलो ऑफ
शुगर, तो शुगर में मैच कर जाएगा। अ दर्जन ऑफ, तो दर्जन में क्या मिलता है, बनाना, केला मिलता है, तो ये कहाँ, इसमें बनाना में। अब पैकेट ऑफ, तो पैकेट में क्या मिलता है, बिस्किट, तो ये वहाँ चला जाएगा बिस्किट के पास। अ लीटर, ए लीटर में क्या मिलता है, तेल मिलता है, तो ये इसके साथ मैच कर गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सी नंबर मैच हो गया। ओके, अब डी नंबर, विच ऑफ दीज आर काउंटेबल, कह रहा है कि इसमें से आपको उसको छांटना है जो काउंटेबल है। ठीक है ठीक है, कौन कौन काउंटेबल है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, है ना, वो काउंटेबल होता है, यानी कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो देखो चेयर, तो चेयर को तो आराम से काउंट कर सकते हैं, चलो तो ठीक है, ये एक हो गया काउंटेबल। लेमन, लेमन यानी कि नींबू, नींबू को तो काउंट कर ही सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं नींबू खरीदने तो बोलते हैं नींबू दो, तो नींबू एक दो ठो ऐसे काउंट करके दे देता है। पेंट, पेंट मतलब होता है रंग, रंग को काउंट नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। टी यानी कि चाय, एक चाय दो चाय ऐसा तो नहीं होता ना, चाय को काउंट नहीं कर सकते। कप, कप को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कप लेने खरीदने जाते हैं तो एक कप 6 कप होता है, किसी किसी में 12 कप होते हैं, सेट आता है। आगे बेड सीट्स, बेड सीट्स को तो काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, जिसमें टिक कर रहा हूँ वो सब काउंटेबल है, यानी कि गिन सकते हैं। जैसे मेरे बेड पे एक बेड शीट बिछा हुआ है, आपके बेड पे, आपके घर में एक बेड शीट खींच होगा, तो वैसे। अब वाटर, पानी को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। आगे वाटर बोतल, वाटर बोतल को काउंट कर सकते हैं, यस, पानी वाला बोतल को तो सब काउंट कर लेगा, एक पानी बोतल, 2 पानी बोतल, है ना। तो ये क्या हो गया, डी नंबर का ऐसे काउंटेबल हो गया, ठीक है। तो देखो जिसमें मैंने टिक किया है उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से सजा लेना है, आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे COUNTABLE काउंटेबल लिख के, और जो मैंने टिक किया है उसको यहाँ पे इस एक बॉक्स बना के इसमें लिख देना है, ठीक है, हो जाएगा। जिसको मैंने टिक किया है वो सब को क्या करना है, काउंटेबल वाले में उठा के इसमें लिख देना है, ठीक है। ऐसे आपको टिक नहीं करना है, मैं यहाँ टिक करके बताया हूँ, लेकिन आपको नहीं करना है। ओके, चौथा नंबर पे कह रहा है कि स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, जो स्ट्रक्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है यूज़ मे एंड मेक 5 पोलाइट रिक्वेस्ट, कह रहा है कि मे का यूज करके आपको 5 पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, अनुमति मांगना है, या जो भी आप रिक्वेस्ट, अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं उसके बारे में। तो जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो फॉर अ वॉक, क्या मैं बाहर, क्या मैं टहलने के लिए जा सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको खुद से, तो मे आई, जैसे परमिशन मांग रहे हो तो मे आई ड्रिंक वाटर, ऐसे भी कह सकते हो कि क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मे आई आप लिख, अपने मन से कुछ भी चाहे तो लिख सकते हैं, मे आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, ठीक है। आगे जैसे मे आई हेल्प यू, जैसे मे आई तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं कि जैसे आप खेलना चाहते हैं तो मे आई प्ले, है ना, मे आई प्ले फुटबॉल, जो भी है आप किसी तरह का गेम खेलना चाहते हैं तो ऐसे अनुमति मांग सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप कहीं जाना सॉरी, तो जैसे यहाँ पे ड्रिंक हो गया, हेल्प हो गया, प्ले हो गया, ठीक है। तो मे आई डू, है ना, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मे आई डू समथिंग, है ना, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, मे आई डू समथिंग फॉर यू, है ना, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मे आई और भी बना लेना, आप अपने मन से कुछ वर्ड यहाँ पे लिख लेना, बना लेना। क्लियर हुआ। अब लेट्स स्पीक एंड एक्ट, ठीक है, इसको आपको स्पीक करना है और इस सब को आपको करते जाना है। तो ये आपके स्कूल में काफ़ी अच्छे से, है ना, ये सब करवाते जाएंगे आपके टीचर्स, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस सब को कर लेना है, ठीक है, लेट्स स्पीक एंड एक्ट, ठीक है, ये सब को काफ़ी अच्छे से। जैसे गुड मॉर्निंग अंकल, तो गुड मॉर्निंग आपका जो भी नाम होगा, ठीक है, गुड मॉर्निंग राजू, मोना, सोना, जो भी होगा, यस। उसके बाद आई वांट सम ग्रोसरीज आइटम, तो डू यू हैव द लिस्ट, ओ यस हेयर इज इट इज। तो ये सब आप लोग काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना। अब देखो फन टाइम में, तो फन टाइम में कह रहे हैं कि कंप्लीट द पोएम विथ वर्ड्स
फॉर द पिक्चर, यानी कि जो जिसका जिसका पिक्चर बना हुआ है उसका वर्ड वहाँ पे लिख दो और ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा, पोएम बन जाएगा। पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पोएम बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका टोपी है। तो टोपी को आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैट। ठीक है, तो आई हैव अ हैट। ठीक है, आई हैव अ कैट फॉर माई क्यूट लिटिल, ये किस क्या है, बिल्ली है। बिल्ली का क्या होता है, कैट। तो क्या पढ़ोगे आप इसको, आई हैव अ हैट फॉर माई क्यूट लिटिल कैट। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद सी लिव इन माई हाउस, ये घर है, ये क्या है, घर। तो HOUSE, सी लिव इन माई हाउस एंड रैन आफ्टर द रैट, ये क्या है, रैट है। ये क्या है, रैट है ना। तो आप रैट ना लिख के आप हाउस, हाउस तो माउस, माउस भी बोल सकते हैं। माउस मतलब चूहा, रैट मतलब भी चूहा होता है। तो सी लिव इन माई हाउस एंड रन आफ्टर द माउस। ठीक है, ये मेरे घर में, यानी कि ये बिल्ली मेरे घर में रहती है और चूहे को दौड़ाती रहती है। ठीक है, आगे सी लाइक्स क्या, ग्लास, क्या ये क्या चीज़ है, ग्लास है। तो सी लाइक्स ग्लास ऑफ मिल्क एंड लिटिल क्या, लिटिल क्या, बॉल, बॉल ऑफ सिल्क, बॉल ऑफ सिल्क। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये पोएम पूरा कंप्लीट होता है। आई हैव अ हैट फॉर माई क्यूट लिटिल कैट, सी लिव्स इन माई हाउस एंड रन आफ्टर द माउस, सी लाइक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसको एक मतलब दूध पसंद है, एंड द लिटिल बॉल ऑफ सिल्क, और सिल्क का छोटा सा बॉल भी उसको पसंद है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे चलते हैं बी में। ठीक है, कह रहे कि से वेदर स्टेटमेंट फ्रेजेज रिपीटली, आपको ये जो दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, फटाफट फटाफट बोलना है। जैसे बीटर बटर, बीटर बटर, यहाँ पे ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैट बैक बैट, सी सीड्स चीज। अब चौथा में गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड। आगे आई स्क्रैम यू स्क्रैम वी ऑल स्क्रैम फॉर आइसक्रीम। ठीक है, आई स्क्रैम यू स्क्रैम वी ऑल स्क्रैम फॉर आइसक्रीम। छठवा आई स अ किटन, आई स अ किटन ईटिंग चिकन, है ना। आई स अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन, आई स अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। इस तरीके से आपको क्या करना है, बोलना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में है आपका 8 नंबर में, कह रहे कि वर्ड्स फॉर्म अ वर्ड। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि मेक मीनिंगफुल वर्ड्स विद द लेटर ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। जैसे आपको एक वर्ड दिया हुआ है टीचर्स, क्या वर्ड दिया हुआ है, टीचर का एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 लेटर वर्ड्स। ठीक है, 1 लेटर वर्ड्स, तो एक आपको क्या करना है, एक सिंगल लेटर का बनाना है, डबल लेटर का इसी में से चुन करके आपको बनाना है। तो जैसे 1 लेटर का ए इसने बना दिया, फिर 2 लेटर को इसी में से 2 लेटर चुन के, तो ए और टी से एक वर्ड हो गया, और ही ही दो हो गया, तो 2 से 2 ठो बन गया। 3 लेटर वर्ड, इसी में से 3 लेटर को आप चुन करके बनाना है। तो देखो क्या क्या बनेगा, SHE, क्या क्या, SHE, तो देखो शी बना दिया। आगे HER, हर। ठीक है, आगे TEA, टी मतलब चाय। देखो R, देखो RAT, तो रैट, रैट मतलब चूहा। आगे देखो HAT, देखो हैट, हैट मतलब टोपी। तो इसी तरह से ये कर करके 3 का बनाया, फिर ये 4 लेटर का बनाया, क्लियर है, 4 लेटर का, फिर 5 लेटर का, फिर लास्ट में 6 लेटर का बनाया। जैसे टीचर है तो टीचर में से इसी में से दूसरा अपने मन से नहीं लाना है ना, और कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिएट, देखो C होगा, R होगा, CREATE, क्रिएट। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको बनाते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो इसने बना रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, ये पोटैटो जो दे रखा है इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है। जैसे ये ऊपर में बनाया हुआ है 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, तो आपको क्या करना है, पोटैटो का
बनाना है। ठीक है, तो देखो पोटैटो का अभी तो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। तो पोटैटो का सिंगल लेटर में आप चाहोगे बनाना तो क्या क्या हो सकता है, सिंगल लेटर में, वन लेटर में, है ना। इसमें से ए फो ए और उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो ए हो जाएगा, सिंगल लेटर में क्या हो जाएगा, ए मतलब हो गया, ए मतलब एक होता है, ए मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, और डबल लेटर में क्या बनेगा, पोटैटो से डबल लेटर में क्या क्या बन सकता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एट बन सकता है, और क्या बन सकता है, SO बन सकता है, सो, और TO2 SO। क्लियर हो गया, TO2 हो गया। ओके, थ्री लेटर हमारे पास में क्या है, POT, कौन सा, POT, पॉट। ठीक है, ये दो लेटर का, ये सिंगल लेटर, ये डबल, ये डबल, ये डबल, अब 3 लेटर का, तो क्या बनेगा, POT, पॉट। और क्या बन सकता है, TAT, टैट। ओके, और क्या बन सकता है, TOE, टॉय। और क्या बन सकता है, SAT, सेट। और क्या बन सकता है, PAT, पैट। क्लियर है। अब 4 लेटर से बनाना है। अब ये 3 लेटर का तो बन गया, 3 लेटर का ये पूरा यहाँ से यहाँ। अब वैसे ही आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो 4 लेटर में मैं बता देता हूँ। 4 लेटर में क्या हो जाएगा, TOES, टॉयस। ओके, आगे देखो, STAT, दिख रहा है आपको, STAT, स्टेट। ठीक है, अब आगे क्या है आपका, POET, अगला इसी में से हम लोग बना देते हैं, POET। ठीक है, पोएट। क्या, POET, 4 लेटर का अभी चल रहा है। ओके, पोएट हो गया। अब चलो 5 लेटर में हम लोग क्या बना सकते हैं, देखो 5 लेटर में हम लोग बना सकते हैं, एस्टेट, STATE। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, STAT, और ये रहा ई को पकड़ के बना दिया स्टेट। ये 4 लेटर में आप ऐसे ही लिखना, जैसे मैं यहाँ 1 लेटर लिखा है ना, तो 1 लेटर में आप ए लिखना, जैसे ये ए लिखा। 2 लेटर लिख के, 2 लेटर वर्ड्स लिख के, फिर ये 2 लेटर वाले को लिख लेना। 3 लेटर वर्ड्स को लिख करके, ये 1 2 3, ये बाकी 3 लेटर्स को भी लिख लेना। ओके, चल, तो ये चीज़ तो समझ में आया। ये इस नीचे जहाँ 4 लेटर होगा तो वहाँ 4 लेटर वाले लिख लेना। अब लास्ट एक बच गया, है ना, ये 6, ये 5 लेटर का था, अब ये बच गया 6 लेटर का। तो 6 लेटर में हमारे पास में बनेगा क्या, पोटैटो। क्या बनेगा, POTATO, पोटैटो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट ये सॉल्यूशन हो गया आपके किसका, जो भी आपका लेसन नंबर 2 था वो उसका। ठीक है, तो बहुत सभी किड्स को थैंक यू कि आप इतने टाइम से काफ़ी अच्छे से आपने अपना सिलेबस कवर किया, और आगे की वीडियो के लिए आप इसी चैनल पे रहो, और अपना पढ़ाई भी आराम से यहाँ से कर सकते हो, और आपके स्कूल का कोई भी चीज़ छूट रहा है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। टेक केयर।